नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूं। तो क्वेश्चन आउट सीरीज चल रहा है। आप लोग का पता है कि जो क्वेश्चन आउट सीरीज मैं चला रहा हूं इसके बारे में मैं सब कुछ बता चुका हूं। बार बार बताना जरूरी नहीं समझता हूं। आप लोग सभी जान रहे हैं क्वेश्चन आउट सीरीज क्या है। तो आज मैं इंग्लिश की क्लास लेकर आ गया हूँ और ये इंग्लिश की दूसरी क्लास है। अगर आप पहली क्लास नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाकर देख लीजिए। सारी क्लासेज वहाँ पे अवेलेबल है। और जो लोग टाइम जानते हुए भी लाइव देर से आते हो उनका कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है कि 3 टाइम में क्लास चल रही है। सुबह के 6:30 बजे, उसके बाद 10 बजे क्लास चलती है और उसके बाद शाम के 6:30 में क्लास चलती है। 3 टाइम में क्लास चलती है। तो अगर पढ़ाई के प्रति एक्टिव हो तो लाइव आया करो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, मैं क्लास की शुरुआत करता हूँ। कल की क्लास में मैंने 4 समरी वीवीआई बताए थे, ठीक है, और वहाँ पे 2 समरी का सोल्यूशन दे दिया था। तो बाकी 2 समरी का सोल्यूशन भी जल्दी से दे देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करूँ। कल की क्लास में हम लोग स्वीटेड लव आई डोंट को का देख चुके थे, है ना, और मैके बेटी भी देख चुके थे, जो कि वीवीआई क्वेश्चन से, और आपको बता चुका हूँ पहले भी। और देखिए, शाम के 6:30 बजे से ऊपर हो गए हैं और अभी भी बहुत कम लोग लाइव जुड़ रहे हैं, ठीक है। इससे पता चलता है कि आप लोग पढ़ाई के प्रति उतनी रुचि नहीं है जो लोग देर से लाइव आते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं कभी ऐसा हुआ है कि मैं 6:30 की क्लास 7 बजे लेता हूँ, लेकिन आप लोग मैं देखता हूँ कि आराम से एकदम आते हैं, खा पी कर एकदम क्लास छूटे तो छूटे, ठीक है। एग्जाम के टाइम आप लोगों को पता चलेगा आप लोग अपने ज़िंदगी के साथ क्या किए हो। एन एपिटैफ इज ए पोएम कंपोज्ड बाय वॉल्टर डिलामेयर, यानी एन एपिटैफ जो है पोएम है जो कंपोज की गई है वॉल्टर डिलामेयर के द्वारा। ही इज नोन फॉर हिज ही इज नोन फॉर हिज ही इज known for his concern, sensitive concern with the world of children। वह जो है बच्चों के बीच जो है वो काफ़ी फेमस हैं, ठीक है, चाहे वो कहीं के बच्चे हों, और उनके वर्ल्ड के रूप में ख्याति प्राप्त है। द पोएम इज द डिपिक्शन ऑफ द दिस पोएम इज द डिपिक्शन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड, यानी इस कविता में बताया गया है कि जो सबसे खूबसूरत लड़की है वेस्टर्न वर्ल्ड की, सबसे खूबसूरत लेडी के बारे में बताया गया है कि वो क्या है कि मर जाती है और उसके वो एपिटैफ पे जाकर वो सब कुछ वहाँ पे बोलते हैं। देखिए, काफ़ी अच्छा पोएम है ये। द पोएट सेज डैट नथिंग इज परमानेंट। कवि कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी जो है परमानेंट नहीं है, परमानेंट नहीं है इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। एवरीथिंग इज टेम्पररी, सब कुछ जो है सबका एक समय है, एक समय वो अंत हो जाएगा। सब कुछ टेम्पररी है, कोई भी चीज़ परमानेंट इस दुनिया में नहीं आया है। वन हु इज़ बॉर्न टू डाई, जो जन्म लिया है उसे क्या है, मरना है। वन ही इज़ बॉर्न इज टू डाई, जो जन्म लिया है उसे मरना है। वन हु इज़ बॉर्न इज टू डाई। डेथ स्पेयर्स नन, death spares none, death spares none, consequently the beautiful ladies dies one day। ठीक है, मृत्यु जो है किसी से भय नहीं खाता है। बोला जाए तो चाहे वो कितनी भी खूबसूरत लड़की हो, किसी कितनी भी खूबसूरत महिला हो, ठीक है, वो एक न एक दिन क्या है, वो मर जाएगी, मरती है। नाउ सी इज इन हर टॉम, अब जो है वो अपने कब्रगाह में है, ठीक है। वो जिस लड़की के पास गए हैं मरने के बाद वहाँ पे जाके बोल रहे हैं, नो बडी नाउ, नो बडी, नो बडी नाउ टू रिमेंबर्स हर, अब उस लड़की को याद करने वाला कोई नहीं है। नो बडी नाउ टू रिमेंबर्स हर, ओनली ओनली द पोएट, ओनली द पोएट रिमेंबर्स हर, सिर्फ और सिर्फ वो कवि ही हैं जो उसे याद रखेंगे और याद करते हैं। The poet again shows his sense of, the poet again shows his sense of, the poet again shows his sense of transition, ठीक है, transitionalness of the world by asking the people that who will remember the lady, who will remember the lady आफ्टर द डेट ऑफ द पोएट। ठीक है, बहुत अच्छी लाइन उन्होंने की है। द पोएट अगेन शोज हिज
सेंस, यानी वो फिर बोलते हैं कि इस दुनिया वालों को बोलते हैं कि इस दुनिया की सच्चाई को दिखाते हैं कि जब तक मैं हूँ, क्योंकि वो उनकी प्रेमिका है, जब तक वो हैं वो उसे याद करेंगे, लेकिन अगर वो नहीं रहे, ठीक है, कल को वो भी डेथ करेंगे, क्योंकि साफ साफ उन्होंने कहा है इस दुनिया में कोई भी हमेशा के लिए जीवंत नहीं है। तो कल के डेट में अगर वो मरते हैं तो उसे कौन याद करेगा? ये जो सच्चाई है इस दुनिया की, इस पे वो क्या करते हैं, प्रकाश डालते हैं। दस वी सी डैट, इस तरीके से हम देखते हैं, दस वी सी डैट द पोएट emphasizes द ट्रांजिशनरनेस ऑफ द वर्ल्ड। इस दुनिया की जो वास्तविकता है, इस दुनिया की जो वास्तविकता है उसे क्या करते हैं, पारदर्शिता के साथ यहाँ पे दिखाते हैं। यही वास्तविकता है, जो आपका है सिर्फ वो आपको याद करेगा। लेकिन एक बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आपके पापा हैं, आपकी मम्मी है, ठीक है, उसके बाद किसी की शादी हुई है, ठीक है, एक लड़का का शादी हुआ है और उसकी एक वाइफ, ठीक है। कल को क्या होता है, इनका ये बेटा है और मम्मी का भी बेटा है, तो मान लीजिए कि इस लड़के की मृत्यु होती है, इस लड़का का मृत्यु होता है। दुखी मम्मी भी होंगे, पापा भी होंगे, लेकिन दुखी कितने दिन होंगे, ये 10 से 15 दिन दुखी होंगे। पूरी लाइफ कौन दुखी होगी, तो उसकी वाइफ दुखी होगी। पूरी लाइफ कौन दुखी होगी, तो उसकी वाइफ दुखी होगी, ठीक है। अगर वाइफ भी नहीं रही तो उस लड़के को याद करने वाला कोई नहीं रहेगा, उसका भाई याद नहीं करेगा, उसकी बहन याद नहीं करेगी, ठीक है। ये वास्तविकता है इस दुनिया की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डाउटनट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको इस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी जी नीट या क्लास 6 से बरहमी का सवाल हो, इन सब का जवाब डाउटनट ऐप पर, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउटनट। साथ ही डाउटनट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउटनट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। नेक्स्ट है फायर हिम, और ये भी आपका VBI क्वेश्चन है, ठीक है। VBI क्वेश्चन में चारों में बताया था। द पोएम फायर हिम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय, द पोएम फायर हिम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय KN दारूवाला। KN दारूवाला नाम से ये फेमस है, ठीक है। KN दारूवाला पूरा नाम है। तो KN दारूवाला इज एन इंडो एंग्लियन पोएट। देखो इंडो एंग्लो किसे बोलते हैं, आप लोग पढ़े होंगे बार बार। इंडो एंग्लो होता क्या है, तो इंडो एंग्लो का मतलब होता है वैसे अंग्रेज जो भारत में जब गुलाम था तो भारत में आए, लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो वो भारत में ही रह गए। वो भारत से वापस जाना, अपने इंग्लैंड जाना बेहतर नहीं समझे और वो भारत की नागरिकता लेकर भारत में रह गए। वैसे लोगों को ही इंडो एंग्लो बोला जाता है, इंडियन एंग्लो बोला जाता है, ठीक है। तो वो वैसे ही कवि हैं, विदेशी कवि हैं जो भारत में आकर बसे। ही इज़ अ पारसी, वो क्या है, पारसी हैं। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स, इस कविता में पोएट डिस्क्राइब अ घाट वर्डी इज वेंट। एक घाट की बात करते हैं जब वो देखते हैं जहाँ शरीर को ले जाया जाता है, यानी मृत्यु के पश्चात जहाँ डेड बॉडी को ले जाया जाता है, उस घाट की चर्चा कर रहे हैं। वन डे द पोएट इज वंडरिंग विथ हिज फादर। एक दिन कवि जो है अपने पापा के साथ, पिताजी के साथ घूम रहे थे, वंडरिंग कर रहे थे विथ हिज फादर नियर बाई अ घाट, एक घाट के किनारे, एक घाट के नज़दीक। ही सीज द रेड हॉट एम्बर्स स्टिल ग्लोइंग मेनी आवर्स आफ्टर डेड बॉडी हैज़ बीन क्रेमेटेड। यानी वो देखते क्या है कि जब डेड बॉडी को जलाया गया है तो उससे रेड हॉट एम्बर्स, यानी कि जो अग्नि है वो काफ़ी अभी भी क्या कर रही, उसमें धधक रही है। ही शॉक्ड, वो बिल्कुल शॉक्ड होते हैं। पारसी इंस्टीड ऑफ क्रिमिनेटिंग देयर बॉडीज, डेड बॉडीज, कैरी इट टू द टावर ऑफ साइलेंस टू पुट देयर इन। क्यों शॉक्ड होते हैं, क्योंकि पारसी धर्म में, आपको पता है कि पारसी धर्म में वो क्या करते हैं, जलाते नहीं हैं, वो क्रिमिनेटिंग कैसे करते हैं, तो वो
टॉप ऑफ साइलेंस का वहाँ पे मार्का बनाते हैं, टावर ऑफ साइलेंस का, और उसे जैसे बाकी धर्मों में भी होता है, जैसे कि आपका ठीक है मुस्लिम में भी होता है, पारसी में भी होता है उसी टाइप का। ही इज़ हॉरिफाइड, वो बिल्कुल क्या होता है, डर जाते हैं। टू सी सच क्रूएल एक्ट, उनके अनुसार ये काफ़ी हिंसक घटना होती है, उन्हें लगता है कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है। द ठीक है, आपको सच्चाई से मतलब नहीं है, आपको पढ़ने से मतलब है ना, ये आपको लिखना है। द पोएट वंस 25 years बैक हैड consigned his first child to the flames because the tower of silence was far away from his residence। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि उन्हें याद अब आया कि 25 साल पहले की घटना, ठीक है, जब वो कंसाइंड हिज फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट समय की पहले, क्योंकि टावर ऑफ साइलेंस उनके घर से बहुत दूर था, तो उस समय आग की घटना उन्हें याद पड़ा। द पोएट सेज दैट टू वर्न डेड बॉडी इज इन इनह्यूमन एक्ट, वो कहते हैं कि किसी भी डेड बॉडी को जलाना उनके हिसाब से ये अमानवीय कृत्य है, ठीक है, मानव को ऐसा नहीं करना चाहिए। ही रिग्रेट्स दैट ही हैड कंसाइंड हिज चाइल्ड टू द फायर, वो काफ़ी पछताते हैं कि बचपन में भी उन्होंने ऐसा ये कृत्य देखा था, ठीक है। और आगे बोला जा रहा है, ही सेज दैट ही हैज़ कमिटेड अ साइन बाई डूइंग दिस इनह्यूमन क्रूएल एक्ट, और उन्हें लगता है कि उन्होंने ऐसा करके एक अपराध किया है, ठीक है। ही आस्क फॉरगिवनेस, वो बोलते हैं कि मुझे क्षमा करें, यानी वो पारसी धर्म के हैं, और वो जो डेड बॉडी को ले जाया जाता है घाट पे जलाने के लिए, उसके खिलाफ है। उनका साफ यही से इसमें कहना है कि कोई एक मानव मरने के बाद भी किसी आदमी को क्यों जलाता है, ठीक है। जब कोई जीवित होता है तो उसको जलने पे इतना पेन होता है, तो जो मर चुका है उससे और क्यों जलाया जा रहा है, वो उनका कहना है, ठीक है। तो ये आपका BBI क्वेश्चन की सीरीज में ये भी शामिल था, इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा।